हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए आज सीडीपी का 2011 प्रीवियस ईयर का लास्ट स्टेप है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, समस्या समाधान का प्रथम चरण है। समस्या समाधान का प्रथम चरण है आंकड़ा संग्रहण, समस्या की पहचान, परिकल्पना का परीक्षण, परिकल्पना का निर्माण। समस्या समाधान का प्रथम चरण पहला समस्या समाधान में पहला चरण कौन सा है? पहला है समस्या की पहचान करना, फिर उसके बाद आंकड़ों का संग्रहण करना, फिर परिकल्पना का परीक्षण करना, फिर चौथा है उसका विश्लेषण करना, और पांचवा परिकल्पना का निर्माण करना। उसके बाद संपादन कर देना। छठा संपादन कर देना। ये क्या है? समस्या समाधान का चरण है। पहला है समस्या की पहचान, दूसरा उसके आंकड़ा संग्रहण, फिर परिकल्पना का परीक्षण, फिर परिकल्पना का निर्माण, फिर ये समस्या समाधान का चरण थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब भैया बालक पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा या बल देगा। दूसरा, बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। तीसरा, शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगा। सॉरी गाइस, शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा। तो निष्क्रिय नेगेटिव वर्ड कर देना। एकाधिकार नहीं होना चाहिए शिक्षा विक्षा में। गणितीय कुशलताओं पर बल है, ये भी नहीं। कि इसका राइट आंसर क्या होगा? ए बी, बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होना, ये क्या करेगा? अधिगम को प्रभावशाली बनाएगा बालक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर की शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? मतलब कौन सा इसमें सोपान जो है वो दोनों में है। कौन इसमें? स्मृति और बोध स्तर दोनों में होता है। सामान्यीकरण, अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण या तैयारी। तो जो बी है, ऑप्शन बी, ये दोनों में होता है। अन्वेषण, सामान्यीकरण ये आपका स्मृति स्तर में पाया जाता है। प्रस्तुतिकरण बोध स्तर में। स्मृतिकरण हेनरी ने दिए थे। बोध स्तर की शिक्षा प्रतिमान किसने दिया? मैरिसन ने दिया था। बोध स्तर और स्मृति स्तर, दो स्तर दिए थे दोनों लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, निम्न में किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? पुनर्बलन का सिद्धांत किसे कहते हैं? पहला, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत या क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत। तो पुनर्बलन का सिद्धांत किसे कहते हैं? क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत। ये किसने दिया था भैया? स्किनर ने दिया था।
स्किनर ने क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत को ही पुनर्बलन सिद्धांत भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन, निम्न में कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत नहीं है? ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत नहीं है। कौन नहीं है भैया? आंत प्रज्ञ अवस्था मतलब इंटेटिव स्टेज, प्रतिबिंबात्मक अवस्था आइकॉनिक स्टेज, संख्यात्मक अवस्था सिंबॉलिक स्टेज, क्रियात्मक अवस्था इनएक्टिव स्टेज। तो इसमें से जो पहला ऑप्शन है यही नहीं है, बाकी ये तीनों ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। ब्रूनर ने 3 सिद्धांत दिए थे। कौन कौन? प्रतिबिंबात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास, संख्यात्मक अवस्था और क्रियात्मक अवस्था। ये तीनों किसने दिए थे? ब्रूनर ने दिए थे। ब्रूनर ने दिए थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 6, मॉरिसन ने बोध स्तर, मॉरिसन जो इसके पहले आए थे, मॉरिसन बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। मॉरिसन ने बोध की शिक्षा प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। वे हैं, पांचों को अब हमको सही क्रम में लगाना है कि कैसे इनका क्रम है। तो पहला क्या है? खोज करना, उसके बाद प्रस्तुतिकरण करना, फिर उसके बाद उसका आत्मीकरण करना, फिर उसके बाद उसका संगठन करना, फिर उसके बाद उसका अभिवाचन या अभिव्यक्तिकरण करना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2। बोध स्तर के 5 शिक्षा प्रतिमान में कौन कौन है? पहला है खोज, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा आत्मीकरण करना, फिर उसका संगठन करना, फिर उसके बाद उसको अभिव्यक्त करना, मतलब बोलना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव स्टेज। ठीक, कॉग्निटिव तो अनुमूल्यन, अनुप्रयोग, बोध और ज्ञान। तो इसमें से जो अनुमूल्यन है यही नहीं है, बाकी तीनों है। अनुप्रयोग, संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज, संज्ञानात्मक विकास क्षेत्र, ये ब्लूम टेक्सोनॉमी के अंतर्गत आता है। इसको ब्लूम ने दिया था। कौन कौन सा भैया? ऐसे ही था, KUAS, केस मतलब नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवोल्यूशन, यही दिए थे ब्लूम ने। एक कॉग्निटिव क्षेत्र से संबंधित है। ठीक, ये तीनों को लॉट्स कहते हैं और तीनों को हॉट्स कहते हैं। ठीक, ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आठवां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं? अधिगम का वक्र नहीं है। कॉनकेव, कॉम्बिनेशन या लॉन्गिट्यूडिनल या कॉन्वेक्स। तो इसमें जो ऑप्शन सी है लॉन्गिट्यूडिनल या लंबवत, यही नहीं, इसकी जगह पे कौन सा होगा भैया? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कर्व होगा। ए नदोत्तर भी होगा, मतलब कॉनकेव भी होगा,
कॉम्बिनेशन टाइप भी होगा और कॉन्वेक्स भी होगा, और एक चौथा स्ट्रेट लाइन। 4 प्रकार के वक्र होते हैं, अधिगम के वक्र। चारों ही डिसाइड करते हैं कि जो सीखने की प्रक्रिया है कैसी है, तेज होती है, कभी किस किस समय तेज होता है, किस समय स्लो होता है सीखने की प्रक्रिया। इसी को 4 प्रकार से बताया गया है। कॉनकेव, जो कॉनकेव होता है कैसा होता है? कॉनकेव ऐसे, इसका ग्राफ ऐसे बनता है। तो इसमें क्या होता है कॉनकेव में, कि बच्चा शुरू में तो स्लो होता है, लेकिन लास्ट में क्या हो जाता है, तेजी से सीखने लगता है, उसकी सीखने की प्रक्रिया तेज हो जाती है, वो बहुत जल्दी ग्रहण करने लगता है। तो ये क्या है, कॉनकेव स्टेज है। ठीक। कॉम्बिनेशन में दोनों प्रक्रिया होती है, यह टाइप का इसमें बनता है कि इसमें बच्चा शुरू में तेज होता है, फिर स्लो, फिर तेज, फिर स्लो। तो ये क्या है, मिश्रित कॉम्बिनेशन टाइप। और स्ट्रेट वाला है जो तीसरा था, स्ट्रेट, लंबवत नहीं तो गलत है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में सीखने की प्रक्रिया शुरू से लेकर अंत तक सीधी होती है, मतलब एक ही चाल में होता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। जो शुरू में जैसे था, जितना था इक्वल लेवल उसका, उतना ही लास्ट में उसका इक्वल लेवल है। लेकिन कॉन्वेक्स में क्या होता है कि बच्चा शुरू में तेज होता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें सीखने की क्षमता क्या होती है, कम होने लगती है, मतलब कि अर्जन करने की क्षमता कम होने लगती है। ठीक है गाइज, चलिए इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9वां, आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। यह कथन किसका है? यह कथन है क्रो एंड क्रो ने कहा था कि अधिगम आदत, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन है। ठीक है। तो गिलफोर्ड ने कहा था भैया कि व्यवहार के द्वारा जो अधिगम होता है उसी को कहते हैं अधिगम। स्किनर ने कहा था भैया इमिटेशन के माध्यम से जो हम सीखते हैं उसी को लर्निंग, अधिगम लर्निंग या अधिगम कहते हैं। वुडवर्थ ने कहा था भैया, क्या कहा था वुडवर्थ ने, कि नवीन विचार या ज्ञान से नवीन प्रतिक्रियाओं का सीखना ही क्या है, अधिगम है। ये किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट है, द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर पुस्तक के लेखक हैं। द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर पुस्तक के लेखक कौन है? B.F. स्किनर या A.L. थॉर्नडाइक या R.M. गैने या I.P. पावला। तो द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर पुस्तक के लेखक कौन है? द सिलेक्शन ऑफ, तो इसके भैया B.F. स्किनर है। B.F. स्किनर है द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर पुस्तक के लेखक B.F. स्किनर हैं। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, R.M. गेने, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग किसने दिया था, किसने लिखा था भैया? R.M. गैने। ठीक है गाइस, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।